आप लोगों की तरह मैं भी यही समझता था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एफबीआर ने मेरी तरह के तनख्वाहदार लोगों के लिए टैक्स आसान ऐप के जरिए रिटर्न फाइल करना बेहद आसान बना दिया है। अब आप कभी भी कहीं भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बस आपको चाहिए एक स्मार्टफोन और उस पर टैक्स आसान ऐप। एंड्रॉयड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करें। इसी तरह एप्पल फोन के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। चलें अब ऐप ओपन करते हैं और रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं। ऐप ओपन करके होम स्क्रीन पर इन 3 लकीरों वाले मेन्यू बटन को ओपन करें। आपके सामने ये मेन्यू खुल जाएगा। अब पहले साइन इन करना है तो साइन इन में जाएं। अगर आयरिस पर आपका अकाउंट बना हुआ है तो अपना CNIC नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो FBR वेबसाइट पर जाकर आयरिस पर आसानी से रजिस्टर करें। ऐप में साइन इन होने के बाद मेन्यू में साइन इन की जगह आपका नाम आ जाएगा। आप चाहें तो उसी में नीचे इनकम टैक्स रिटर्न को सिलेक्ट करें या मेन डैशबोर्ड से इनकम टैक्स रिटर्न में जाएं। यहाँ पर सैलरी रिटर्न को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू का बटन दबाएं। अब इस साल की रिटर्न के लिए 2020 को सिलेक्ट करें। पहला सवाल शहरियत का, तो इसमें रेजिडेंट को सिलेक्ट करें। इसके बाद ऐप आपसे आमदनी, कटौतियों और अलाउंसेस से मुताल्लिक तफसीलात मांगेगी। यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएं। इसमें एनुअल सैलरी यानी सालाना तनख्वाह को सिलेक्ट करें और तफसीलात दर्ज करें। दर्ज करने के बाद सेव एंड बैक का बटन दबाएं और पिछले मेन्यू में वापस आ जाएं। यहां आप एनुअल डिडक्शन ऑन सैलरी यानी तनख्वाह पर कितना टैक्स कटा उसमें जाएं और अपने मुतल्लिका खाने में अमाउंट दर्ज करें और फिर सेव एंड बैक। कंटिन्यू को प्रेस करें। अब अगर तनख्वाह के अलावा दीगर जराए से कोई आमदनी है तो इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएं, जैसे पेंशन, मुनाफा, ज़रई या बैरून मुल्क से आमदनी वगैरह। अगर कहीं और से आमदनी आती है जो यहाँ मेंशन नहीं, मसलन आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो यहाँ अदर रिसीप्ट्स में जाकर दर्ज कर दें। फिर सेव एंड बैक और फिर कंटिन्यू को प्रेस कर दें। अब आपको इस साल अगर कोई टैक्स की छूट मिली हो तो वो बतानी है, या किसी रजिस्टर्ड इदारे को ज़कात दी हो तो ज़कात में हम ये अमाउंट एंटर कर देते हैं। सेव एंड बैक और कंटिन्यू। अब आपने बताना है कि इस साल में किन किन चीज़ों पर आप टैक्स दे चुके हैं, जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गाड़ी की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन या टोकन टैक्स पर, या फ़ोन और इंटरनेट के बिलों में। तो एक एक करके वो एंटर करते हैं। अब अगले स्टेप पर जाने के लिए फिर कंटिन्यू। इसके बाद आखिर में हमें अपनी वेल्थ स्टेटमेंट देनी है, यानी इस साल की कुल आमदनी, असासों और अखराजात की तफसीलात। तो पहले एसेट्स में जाएं और यहाँ इस माली साल में आपके पास जितने असासे हैं उनकी तफसील दर्ज करें, जैसे ज़रई प्रॉपर्टी, कमर्शियल या रिहायशी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट्स और इनमें मौजूद रकम या कोई इन्वेस्टमेंट्स, गाड़ियाँ, घरेलू अशिया और ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन और जेवर वगैरह। अपने मुतल्लिका टैब को सिलेक्ट करें और उसमें तफसील दर्ज करके सेव एंड बैक। आखिर में कंटिन्यू को प्रेस करें। अब बारी है लायबिलिटीज की, यानी किसी इदारे या फर्द से उधार लिया हुआ है जो वापस करना है तो उसकी तफसील दर्ज करें, अगर नहीं तो छोड़ दें और रिकंसिलिएशन के टैब में जाएं। यहाँ पहले इनफ्लोज में जाएं और यहाँ इस साल की टोटल सालाना आमदनी लिखें। अगर इसी साल कोई गिफ्ट या विरासत में से कुछ मिला है तो वो भी दर्ज करें। फिर सेव एंड बैक। अब आउटफ्लोज यानी अखराजात में जाएं और पहले ज़ाती अखराजात जैसे किराया, गाड़ी पर अखराजात, बिल, घर के खर्च और दीगर अखराजात दर्ज करें। इसके बाद कोई गिफ्ट दिया है किसी को या कोई असासा बेचने पर नुकसान हुआ है तो उसके लिए यहाँ अमाउंट दर्ज करें और फिर कंटिन्यू। अब जाना है रिकंसिलिएशन के टैब में। यहाँ पिछले साल की कुल असासों की मालियत दर्ज करें और फिर सेव एंड बैक। ये करने के बाद अगर आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल हो जाती है तो ये मैसेज नजर आएगा। इसके बाद कंटिन्यू को प्रेस करें तो ये डिक्लेरेशन का पेज आएगा। यहाँ पर सबमिट को प्रेस करें।
हाँ, एक बात याद रखें, अगर वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपने कुछ अमाउंट सही दर्ज नहीं की, उन्हें दुरुस्त कर लें। और अगर रिकंसाइल होने के बाद आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स हो तो उसकी अमाउंट इस तरह नजर आएगी। टैक्स जमा करा के यहाँ अटैच पेमेंट में जाकर सीपीआर अपलोड करें और रिटर्न सबमिट कर दें। लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न तो बड़े आराम से जमा हो गई। आप भी टैक्स आसान ऐप डाउनलोड करें और रिटर्न फाइल करके मेरी तरह बन जाएं एक्टिव टैक्स पेयर।